चौपट हो गया। तो ध्यान दिया करो भाई तुम लोग, ठीक है। अब ये लूप है, इसको एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब इसमें भी इसको टेपर कर दिया मैंने, बाउंड्री बॉक्स सी प्लेन, यहाँ पे 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर मुझे कभी कभी लिंक करना होता है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, लगभग 0.8 ओपनिंग रखा, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.6 0.3, इसको पाइप मार दिया मैंने 0.6 का, 0.6 इंटर, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट मार दिया 0.1 का या 0.05, इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, इसको यहाँ पे लाके मूव कर दिया, मैंने रख दिया यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है। अब वापस को सिलेक्ट कर लिया, इसको बाउंड्री बॉक्स ले लिया, इसको थोड़ा और अंदर ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैंने बुलेट डिफेंस कर दिया। जिससे क्या होता है, ये दूसरे पार्ट के साथ जो मेटल यहाँ पर है वो उसके साथ रहता है और ये लूप, ये इस तरीके से लूप बनता है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसके साथ रहेगा दूसरे मेटल के साथ, तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अनुज का नीचे, अनुज है, भेजो भेजो। तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत सही नहीं है क्या? ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है ये दूसरे वाले पार्ट के साथ रहेगा, अटैच कर देंगे, जिससे रोटेट होगा, काम करेगा, ठीक है। अब ये लूप में भी कैसा डिज़ाइन है, जैसे आपको 15 नंबर या 18 नंबर डिज़ाइन में कुछ बताया गया रहेगा लूप बनाने के लिए, बताया गया था, याद है? हाँ, यहाँ पे पॉइंट ऑन करना था, यहाँ पे शेप आपको इसको थोड़ा सा ऊपर लेना था, थोड़ा मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, रिबिल्ड किया, यहाँ पे 9 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन कर दिया, एक पॉइंट इसको सिलेक्ट किया, एक छोड़ दिया, फिर एक सिलेक्ट किया, एक छोड़ दिया, इसको थोड़ा मूव कर दिया मैंने इस तरीके से, थोड़ा डोम करना है तो इसको इधर ले लिया, ठीक है। उसमें इस तरीके से था, आप इसको शिफ्ट टू करेंगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ फ्लैट करना था, आप इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे समझे। तो आप अनेकों तरीक़ों से यहाँ पे लूप बना सकते हैं, बाकी उसके अंदर सेटिंग करना है, यहाँ पे आपको डेप्थ मारने बताया गया है, कट वगैरह मारने बताया गया है, आप खुद से कर सकते हैं। लूप इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इजीली कर लेंगे, मुझे भरोसा है तुम लोगों के ऊपर, ठीक है। अब जो है लूप क्लियर है, किसी डाउट है लूप में?
अब इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। फ्लो लॉन्ग सरफेस पता है सबको, ठीक है। अब उसका स्मार्ट फ्लो देखो एक बार। देखो आपको सर्कल लेना है, 0 इंटर 16.5, ठीक है। इसको कटिंग प्लेन लेना है, 0 इंटर ऑर्थो ऑन कर लिए, इसको स्प्लिट कर दिया मैंने, मान लो। इसको वापस ले करके इसको एक्सट्रूड कर देना है मैंने बोथ साइड। इसको वापस लेंथ ले लेना है, यहाँ से लेंथ ले लोगे और लेंथ को कॉपी कर लिए, वापस लाइन ले लिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, फ्लो लॉन्ग को या बेस को, यहाँ पे टारगेट को, इतना सबको पता ही रहेगा। अब यहाँ पर जाएंगे आप ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पर स्मार्ट फ्लो कमांड है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसको क्लिक किया, सिलेक्ट बेस सरफेस बोल रहा है, बेस पे क्लिक किया, अब डेजिग्नेशन पूछ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, कमांड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अगर आप कुछ भी डिज़ाइन बनाएंगे, आप यहाँ बनाएंगे तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा मेटल। अगर आप यहाँ पे कोई भी ड्रॉ करेंगे, आपको मान लो कोई डिज़ाइन ड्रॉ करनी है, आपको फ्लो पे डिज़ाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप ड्रॉ करते, फ्लो मारते, फिर चेक करते। इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको जो करना है आप तुरंत करके तुरंत देख सकते हो। कोई डाउट है? क्लियर? इसमें स्मार्ट फ्लो का खाली इतना ही काम है कि आप कुछ भी, पहली बात इसको यूज किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्मार्ट फ्लो पर जाना है, क्लिक करना है, बेस पूछ रहा है, बेस ये कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब आप कुछ भी यहाँ पर बनाएंगे, वो ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको ड्रॉ वगैरह करना है, कुछ डिज़ाइन बनानी है, तो उसके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये फीस बाकी का ही लूँगा, कितना फीस बाकी है, फीस किसका किसका बाकी है, ले तुम्हारा कब तक क्लियर करने वाले हो? मैं भाई तुम यार फीस बाकी रखे हो अभी तक? तो इन लोगों से पहले लिख के लो टाइमिंग। होल्ड करो जल्दी, होल्ड करो, आराम करो घर पे एक हफ्ते। भाई फीस तुम लोग दे दो भाई, लिख के लो, डेट लिख के लो पहला। तो हाँ, तो ये 2 दिन जब बाहर रुक जाएगा तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिंग रिसाइज देखो। अब ये रिंग रिसाइज जैसे कभी कभी क्या होता है
अपने पास डिज़ाइन आता है, ठीक है। डिज़ाइन या तो पहले की बनी हुई होती हैं, ठीक है। कस्टमर ऑर्डर देता है या उसको डिज़ाइन सेम चाहिए होती है, खाली रिंग साइज अलग चाहिए होता है। जैसे आपने बनाया है 16.5 में, कस्टमर बोल दिया कि मेरे को 16.5 नहीं, मेरे को 20 mm करके दो, ठीक है। या तो जो सीव साइज या सॉरी यहाँ पे जो रिंग साइज होती है हर कंट्री की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। जैसे इंडिया की अलग होती है रिंग साइज, ठीक है। यूके की अलग होती है, यूएस की अलग होती है, फ्रांस की अलग होती है, जर्मनी की अलग होती है, ठीक है। हर जगह का अलग अलग होता है साइज, और हर जगह बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे अभी इंडिया में क्या चलता है, इंडियन 11, इंडियन 12, इंडियन 15, 16, 18। और यूएस में भी सेम, यूएस में भी चलता है 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही, लेकिन दोनों का साइजिंग मैच नहीं होता है। अभी इंडिया में यहाँ पे चेक देखो, आप जिस कंपनी में जाओगे आपको वहाँ पे चार्ट मिलेगा, आपको ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चार्ट में वहाँ पे साइज दिया हुआ है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे साइज डाल दिया इंडियन 12, ठीक है। अभी 12 का क्या है, इंडियन 12 का डालेंगे तो 16.5 आता है, ठीक है। अभी मैं यूएस 12 डालता हूँ, 21.4 इंच में है, ठीक है। में यहाँ पे तो ये 21.4, मतलब दोनों का मैंने सेम ही लिया, ठीक है। लेकिन वहाँ का साइज में डिफरेंट आ गया। तो आपको जो चार्ट मिलेगा, चार्ट में वहाँ पर दिया रहेगा आपको साइज। जैसे आपको बोल दिया कि इंडियन 11, तो आप जाके इंडियन वाले चार्ट में जाके देख लोगे इंडियन 11 का साइज़ क्या है। यूएस बोलेगा तो यूएस का आप साइज जाके चार्ट में देख लोगे। ब्रिटेन का बोलेगा तो आप ब्रिटेन का साइज जाके चेक कर लोगे, ठीक है, कितने का है। क्लियर इतना। अब जैसे यहाँ पर अब रिंग में गया, अब मैं मान लो यूएस ले लिया, अब मैं पहले इसका रिंग साइज चेक करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग राइनो में क्या करते हैं, या आप लोग जो बताया गया है वो रिंग साइज आप डायरेक्ट सर्कल लेते हैं, 0x16.5 ऐसे ले लेते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे रिंग ले, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यूएस 7 है तो 7 पे क्लिक किया मैंने, तो 7 से लगभग बड़ा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 7.5 कर दिया, तो ये 7.5 है। अब वो कस्टमर ने बोल दिया अबे यूएस 7.5, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बाकी ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूरोप सबका साइज आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यूएस के हिसाब से चल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको यूएस 7 में है, ठीक है, अगर आपको 10 में चाहिए, यूएस 10 में चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, आप यहाँ पे जाओगे रिंग रिसाइजर में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सर्कल पे क्लिक करोगे, इसको बाहर क्लिक कर दिए, जहाँ तक पीस है उससे बाहर क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आप लाइन पे क्लिक किए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पहले इसको यूज करने से पहले आप हमेशा रीसेट कर लिया करो। आप जिस टाइम इसको यूज कर रहे हो ना, ठीक है, आप इसको यूज करने से पहले यहाँ पर रीसेट कर लिया करो, जब भी रिंग रिसाइजर यूज करो तभी। उसके बाद आप यहाँ पे सर्कल ले लो, यहाँ से यहाँ वाला सर्कल आप बाहर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ले लिए आप इस साइड, यहाँ पे एक लिमिट है क्लिक करने का, आप जहाँ तक डायमंड है, अगर डायमंड मान लो यहाँ तक बैठा हुआ है तो आपका ये लाइन यहाँ पर आएगा, डायमंड के लेवल तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाजू भाई, हाँ, थोड़ा थोड़ा रुको ना, मुझे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम रुको। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अब इसको क्या, यहाँ पे जहाँ तक डायमंड रहेगा उससे आपको नीचे लेना है। अगर आपका डायमंड यहाँ तक बैठा है तो आप इस लाइन को यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डायमंड है तो आपको वहाँ तक नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक एक एवरेज ले लिया। आपका मन होगा आप यहाँ ले सकते हैं, आपका मन होगा यहाँ पे ले सकते हो, खाली डायमंड एरिया में नहीं लेना आपको। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया आपने, इसके अंदर पुश कर दिया। जैसे पुश करोगे यहाँ पे 7.5 mm आ गया कि US 7.5 पे है। अब आपको जो करना है US 10 करना है, तो आप यहाँ पर जाओगे आउटपुट साइज पे, आप US 10 पे जाके क्लिक करोगे। यहाँ पे 10 है, क्लिक किया आपने, यहाँ से रिसाइज कर दिया। समझे। अब ये क्या है, इमेज फाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी साइज जो है वो बड़ी हो गई। अब यहाँ पे देखो, पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था, अभी ये बढ़ के यहाँ तक हो गया। अब इसमें कितने लोगों को समझा है, कितने लोगों को बिल्कुल समझा नहीं। समझ गया मैडम क्या बात करी? नहीं, इसके उतना मेहनत कर रहे हैं। साइज जब बड़ी करनी होती तो डायरेक्ट स्केल मार दिया होता। हाँ, बेसिकली जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना सॉफ्टवेयर का, वो क्या करता है आपको समझा रहा हूँ मैं। इसमें सॉफ्टवेयर क्या करता है, जैसे मेटल है, ठीक है। मेटल को क्या करता है, इतना कट कर देता है। आपने मान लो जहाँ से किया है, इससे मैंने इतना कट कर दिया, ठीक है। अभी कट करने के बाद इसको हल्का सा नीचे ले लेता है, जितना साइज बनाना है। अब यहाँ से अलग से मेटल ऐड कर देता है और उसको राउंड कर देता है। जैसे कि यहाँ पे भी जो हम लोग रिंग साइज जो बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन में काम होता है, अगर उनको रिंग साइज बढ़ाना है ना, तो लोग क्या करते हैं, इस मेटल को कट करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ मेटल ऐड कर देते हैं, फिर एक ऐसा ओवल शेप हो जाएगा, जिससे कि रिंग रिसाइजर, पता है तुम लोगों को रिंग साइजर, तो रिंग साइजर से ठोक ठोक के उसको राउंड कर लेते हैं। तो वही काम सॉफ्टवेयर भी करता है कि ये क्या करता है, अपना इतना मेटल काट दिया, अब इसी वाले मेटल को स्ट्रेच कर देता है, ठीक है। स्ट्रेच करेगा, बढ़ जाएगा, और उसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का से इसको खींच के ब्रॉड करके चिपका देता है। तो सॉफ्टवेयर को दिखा नहीं रहा है वैसे, लेकिन ये समझे ठंडा कैसे। ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से इतना दूर, अब इसके ऊपर कुछ टच नहीं करेगा। ये लिमिट बता दिया कि यहाँ से कट करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, Whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection. Okay, I'm Christopher Duquette once more with a video and I cut it and show you how we can open it and close it and then solder the joint and it's good as new. Okay, here we go. This is Sergey Bondarenko and he's going to perform the operation. First we cut the ring when we size it, so in this case we're going to size it down just a little bit. So we're going to cut a section out of the ring. And Sergey's cutting the shank and remove just a little tiny bit of it. Now we're bending the shank into position so the two sides are flush again and we can get a good joint on it. This happens to be a platinum ring, so we're going to solder it. Actually we'll fuse it with a torch. It's going to get very hot. You actually have to weld platinum with eye protection on because otherwise you burn the ring. It's like welding, very much like welding. We're also adding a little bit of platinum to the joint, just a very tiny bit, and that's going to cool on in between the two sides.
and fuse everything together. You can see how hot it's getting. We actually put the stone in water so that part does not get hot. And then, because if we were to heat the stone with the same temperature, it would be damaged. It would break even die. What you want is a really nice hot blue flame that is super hot. And it just takes a second. Platinum will cool very quickly as well. And once it's able to be held, we can pick it up, and then we can file the joint, the extra metal back off the joint, polish it, and then the joint is actually invisible. Even a jeweler cannot detect the joint because the fusion is a complete weld. There's no weak spot or anything. This is a sanding disc for the inside of the shank. Now we'll go and polish it. Okay, so now we're going to polish the ring. This is called a flat lap, and it's a smooth disc that we actually use the underside of. It's got slots so you can see through it when you're polishing. And this makes a really nice, crisp, straight edge. Professional shops use the flat lap every day. It just creates a really nice finish. Sergey's really good at this. It's not something you want to really get your fingers in between. So you work in close quarters, but with a skilled craftsman, everything works out really well. Next, we go to the polishing wheel. This is the classical polishing wheel. This is a triple E phase where we take out the scratches. It's a rubber compound, and compounds are the last step. And then after that, we go to a rouge, which is the final step, and that actually just has such fine particles in it that it creates a really high luster under it. And this is the last step, other than the cleaning of the compounds. So once this is done, the ring is essentially done. After this, we'll go to an ultrasonic and a steam clean, quality control, and it's good to go. This is the ultrasonic machine. It's a machine that has liquid in it. The liquid is basically a soapy solution. It's used pretty hot, and it sends sound wave through the ring. So it basically oscillates all the material off of it. So all the compound particles are still in the song. And after that, the final thing is the steam clean. So go next. If it's a little loud, making the ring. Here's the ring that we just finished. It's all cleaned and polished, and here's the joint that we just infused. And there's the window. When the customer is ready to pick it up. काट के ऐड कर दिया क्या नाम था उसका? समझ गया बंदा, ठीक है। तो वही सॉफ्टवेयर भी उसी हिसाब से काम करता है कि आपका यहाँ से कट करेगा मेटल, अलग से ऐड करके मेरी साइज से डिसाइड कर देगा, ठीक है। अब देखो आप यूएस में कर रहे हो, यहाँ पे आप चार्ट में जाओगे तो चार्ट में आपको इंडियन साइज नहीं मिलेगी, या तो जो अपने दुबई वगैरह काम कर रहे हो तो वहाँ की साइज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे इंडियन का जो साइज होता है, अब यहाँ पर गया मैं, जैसे इंडियन 50 का साइज लेना है, जैसे मान लो इसको पूरा ग्रुप करके इसको हाइड पे करता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं गया यहाँ पर इंडियन 15 बोला, ठीक है। तो मैं चार्ट में जाके इंडियन 15 में सर्च कर लेता हूँ, इंडियन 15 17.5, ठीक है। अब 17.5, अब मैं गया यहाँ पे डिजाइन ले लिया, सर्कल ले लिया पहले फ्रंट में, 0 इंटर, कितना 17.5, ठीक है। अब मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा कि उसका यूएस में साइज क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूएस में गया,
रिसाइज हो गया यहाँ पर। अब जैसे 7 पे क्लिक किया, यस अगले एक लिनोवा भेजना था, एक डेल का भेजना था, लिनोवा एक भेजना था। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे साइज 7 लिया तो बड़ा आ गया, थोड़ा मैं छोटा कर लिया, यहाँ पे छोटा है ठीक है। तो थोड़ा बड़ा करना है, अभी 7.25 लगा उसके बराबर, इंडियन 12 के बराबर, यूएस 7.25 है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, उसके हिसाब से साइज निकाल लोगे। अब यहाँ पर आप क्या किए, अब जाके साइज लेके आ गए यहाँ पे। अब आपको रिसाइज करना है यहाँ पे यूएस 7.25, ठीक है। तो आप यहाँ पर गए, ऑलरेडी यहाँ पर सब सेट है। आप यहाँ पर क्लिक करके 7.25 पे क्लिक करके रिसाइज कर दो, तो अब इंडियन 15 का साइज मिल जाएगा आपको। समझे पढ़ना? क्लियर है? आप लोग समझ आ गया? हाँ स्टार्टिंग का नाम अब सिलेक्ट नहीं हुआ था लगता है, इसको साइज प्रॉपर क्या बोल रहे कर रहा था। देखो शुरू से देखो, वो वापस देखो। चलो यहाँ पे गए टूल्स में, यहाँ पर डायमंड ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पर साइज ले लिया, मैंने साइज ले लिया। अब मेरे साइज कितने का है, तो छोटा करता हुआ बड़ा करूंगा ना, 7.5 किया। हेलो ठीक है। यहाँ पे साइज लेगा 7.5, क्लियर है। अब आपको जानना है यहाँ पर रिंग रिसाइज में, ठीक है। अब आपको उसको पूरा सर्कल लेना है, यहाँ पर आपको सर्कल यहाँ बाहर तक क्लिक करना है, यहाँ पर लाइन लेना है, लाइन आप एक साइड क्लिक करोगे, दूसरे साइड ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैट्रिक रिसेट है, आप रिसेट पे क्लिक कर दोगे। आप कोई भी कमांड आप गलती कर रहे हो, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आप मैट्रिक्स को रिसेट कर सकते हो, क्लियर है। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे पुश कर दोगे, क्लियर है। अब यहाँ पर आप रिसाइज कर दोगे। रिसाइज कितना करना है, 7.5 7.25 करना है। आपको ज्यादा करना है, वहां पर क्लिक करके रिसाइज कर दोगे, बात खत्म। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को भाई? चलो आगे बढ़े फिर। हाँ अब देखो यहाँ पर देखो सी साइज क्या होता है। सी साइज तो ये एमएम साइज है, ये सी साइज है। ये एमएम साइज है, ये सी साइज है, ठीक है। तो अभी सी साइज क्या होता है, जैसे हम लोग कैन में एमएम में काम करते हैं,
ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में आपको शिवसाई बोलेंगे, मतलब अपना जो बात करने का तरीका होता है, ठीक है, वो जो है mm में होता है, लेकिन वो लोग mm उनको नहीं समझता है प्रोडक्शन में, वो लोग आपको बोलेंगे शिवसाई के हिसाब से, क्योंकि जो डायमंड खरीदते हैं वो वेट के हिसाब से और जो शिवसाई होती है उसके हिसाब से खरीदते हैं। जैसे वेट मतलब 100 सेंट बराबर 1 कैरेट होता है, ठीक है। क्या बोला मैडम ने? क्या बोला मैडम ने? आप यहाँ पे बैठे होंगे, अपने बच्चे बारे में सोच रहे हो। अरे ज्योतिष से मुझे पता है। क्या सोच रही थी? मैंने क्या बोला बता दो। प्रोडक्शन में हाँ mm साइज को सी साइज नहीं, ये तो नहीं, लास्ट में क्या बोला? लास्ट का फिर 1000 का कुछ 1 कैरेट होगा। 1000 का 100 सेंट के बराबर 1 कैरेट बोला मैडम ने। 100 से अब क्या सोच रही थी? ईमानदारी तो कुछ नहीं। ठंडी लग रही है। मेरे एसी का बिल आ रहा है, तो बताओ ना। वो बड़ा खबर है। ठीक है। तो शिवशाही जो होता है यहाँ पर, जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन में जो काम करते हैं, ठीक है, वो लोग शिवशाही के हिसाब से बात करेंगे अपने से। वो लोग बोलेंगे 5 साढ़े 5 का 10 डायमंड यूज करना। तो आप 5 साढ़े 5 का मतलब होता है आप जाके चार्ट चेक करेंगे, चार्ट में क्या दिया हुआ है। जैसे मुझे 5 साढ़े 5 बोल दिया तो मैं जाके चार्ट में देखो 5 साढ़े 5 मतलब 1.55, ठीक है। मतलब एक कोई याद नहीं रखता, ठीक है। ये आपको चार्ट मिलेगा। हेलो, हाँ ठीक, ठीक है, भेजता हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो शिवशाही मतलब जो आपको प्रोडक्शन जो काम करते हैं वो लोग शिवशाही के हिसाब से बात करेंगे आप से, ठीक है। अगर आप जाके बोलेंगे मैंने 1.5 का डायमंड यूज़ किया है तो उन लोग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि उन लोग शिवशाही और कभी भी ये ध्यान रखो तो डायमंड कभी 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा नहीं होता है। जो डायमंड होता है अभी यहाँ पे दिया है ये डायमंड 0.8 to 0.9, तो 0.8 to 0.9 में आपका 81 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, 85 भी, लास्ट 89 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बीच में कोई भी साइज हो सकती है। हाँ क्या? हाँ बैक वगैरह पे लिखा। थैंक यू सो मच, बता दिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो साइज़ है आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सी साइज़ किसको बोलते हैं। कोई सी साइज़ बोल रहा है तो आप समझ जाना, तुरंत दिमाग लाना कि डायमंड का ही एक पार्ट है जो प्रोडक्शन में सी साइज़ बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं। और डायमंड कभी भी 1 mm, 1.1, 1.2 दिमाग से निकाल देना। डायमंड कभी भी 81, 82, 83 कोई भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, जब 1.1 से 1.15
तो 1.11, 12, 13, 14, लास्ट 15, कोई भी साइज हो सकता है। क्लियर है इतना? चलो सिर्फ साइज, हाँ देखो एक चलनी होती है, जैसे अब दिखा दे रहा हूँ चलनी भी, तुम लोग बैठे बैठे देख लो। हाँ हाँ ठीक है ज्ञानी बाबा, ठीक है मैं मान गया। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. ये देखो एक ऐसा ये साइज है, ठीक है, ये चलनी साइज है, हर में छोटे बड़े डायमंड रहेंगे, ठीक है। जो बड़े साइज के डायमंड रहेंगे उसको चार्ज के अलग साइज कर लेंगे, ठीक है। छोटे साइज के हैं ऐसा कभी समझ गए। बाकी तुम लोग यूट्यूब देख लेना, अब मेरा भी यूट्यूब वीडियो सब आएगा अभी थोड़े दिन बाद। हाँ ठीक, और क्या वरना भाई मैं सब काम किया कर के आया हूँ। मेरे को रोडियम पॉलिशिंग, फाइलिंग और उसके अलावा सेटिंग भी किया हूँ मैं। रोडियम 1.5 साल किया हूँ, है लेज़र नहीं किया, लेज़र बाकी है, ठीक है। अब देखो रिंग रिसाइज, आपको फिर एरे अलॉन्ग को सबको पता ही रहेगा, जो डायमंड के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म में करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो मैं बोलो रिपीट करता हूँ, क्योंकि लिंकिंग कल से फ्रेश मोड से चालू करूँगा, मतलब मंडे से। अब यहाँ पे तुम लोग कुछ कहीं पे डाउट लग रहा है कुछ इसमें नहीं, तो जाओ पे मंडे को मैं स्टार्ट करूँगा। हाँ देखो रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या होता है, जैसे आपको एक मेटल लिया या कोई कर्व लिया, आपने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर रिकॉर्ड हिस्ट्री दोनों ऑन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर कॉपी कर लिए, ठीक है। आप अगर रोटेट करेंगे या आप मिरर मारेंगे तो यहाँ भी कॉपी का ऑप्शन है। आप इसको ओरिएंट करेंगे, यहाँ भी कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट में भी कॉपी का ऑप्शन होता है, जहाँ जहाँ पे भी कॉपी का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप मेन पीस, जैसे मेन पीस ये था, इसको मूव करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे तो इस सब में चेंजेस होगा। इसको छोटा बड़ा करेंगे, सब में सब छोटा बड़े होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इसको डिजाइन कोई भी इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा मूव कर दिया, अब ये वाले पीस से ये सब पीस बने हुए थे, ठीक है। अब ये पीस से ये सब बने हुए हैं, तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो इस सब में चेंजेस हो रहा है। लेकिन अब यहाँ से इसका रिकॉर्ड हिस्ट्री टूट गया, अब खाली इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, बाकी इसके भाई लोग हैं, मिल गए हैं इसे, ठीक है। अब इस पर कुछ चेंजेस करोगे तो सब में चेंजेस होगा, क्योंकि इसका मास्टरपीस ये है, इसकी वजह से इसकी बदौलत ये लोग आज जिंदा हैं, ठीक है। अब इसकी बदौलत ये लोग थे, लेकिन इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, अलग हो गया, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, अगर ये रास्ता बदलने का मतलब ये अपना खिसक लिया इधर से, तो यहाँ से अब इससे रिश्ता नाता टूट गया इसका, ठीक है। अब ये बेचारे दोनों अकेले हो गए। अगर इसको भी हल्का सा खिसका दोगे तो इसका भी रिकॉर्ड टूट गया, अब किसी भी कुछ काम नहीं करेगा, अकेला हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ इतने लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको भी आपने इसको भी ये भी खिसक गया तो यहाँ से रिकॉर्ड टूट गया, अब इस पर काम नहीं करेगा। उसके अलावा आप यहाँ पर जाओगे, इसको लॉक कर दोगे, अगर रिकॉर्ड हिस्ट्री को यहाँ पे गए लॉक कर दिए, तो जो मेन पीस है मास्टर पीस, उसको छोड़ के बाकी किसी भी फाइल में चेंजेस नहीं होगा। आप डिलीट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते इसके ऊपर। इसमें करोगे चेंजेस सब में होगा, सब में चेंजेस हो गया, लेकिन आप डिलीट करना चाहोगे, मूव करना चाहोगे, कुछ नहीं होगा, समझे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो लिंक ही सिखाऊंगा फिर।